खुदा के लिए माओ, प्लीज ये सब कुछ मत करो। देखो मैं वादा करता हूँ ये लोग तुम्हें अब बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, कोई शिकायत का मौका नहीं होगा। ये मेरी वजह से जा रही है ना, इसको कहो कि ये ना जाए, मैं अपने घर खुद ही जा रही हूँ। आपको मुझ पे एहसान करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके भाई का घर है, आप यहीं रहिए। अल्लाह साईं ने जो मेरे नसीब में लिख दिया है वो मैं बर्दाश्त कर लूंगी। अजरा भी तो इतने अरसे से अकेली रह रही थी ना, तू चाहती है कि वो यहाँ पे ना रहे और वो यहाँ से जाना नहीं चाहती, तो इससे बेहतर नहीं है कि बाबा मैं ही चली जाऊं। ये आपकी मर्जी है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती। अभी आप जाएं, मैं बात करता हूँ। एक मर्तबा इसके घर वालों ने हमें जलील करके निकाला था, आज ये निकाल रही है। तेरी वजह से हम जलील भी हो जाएंगे अदा। माहू ये तुम्हारा घर है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ माहू, और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आई स्वेयर। अगर तुम ये सोच रही हो ना कि मैं तुम्हारे नखरे उठाऊंगा तो भूल जाओ। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर तुम्हारी ये हरकतें बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने कोई गलती, कोई गुनाह नहीं किया। मेरा ज़मीर जानता है। तुम तो मस्जिद में नमाज पढ़ने गई थी ना, मैं ही पागल हूं। मैं समझता था कि तुम मेरे साथ खुश हो, हम दोनों की जिंदगी बहुत पुरसुकून गुजरेगी, हम दोनों एक दूसरे को समझेंगे। बट नहीं, तुम ना इस घर की चारदीवारी में खुश नहीं हो। तुम्हारी खुशियां इस घर की चारदीवारी के अंदर नहीं, घर के बाहर है। आपको कुछ भी कहना बेकार है, आपकी सोच ही नेगेटिव है। तुम्हारे पास कहने को है भी क्या? हाँ, मेरे इस सवाल का जवाब भी नहीं दे सकती कि तुम मुझसे चुप करके मर गई है। चुप करके गई थी। मैं चुप के इसीलिए गई थी क्योंकि आप मुझे अपनी खुशी से कभी ना जाने देते। वो मेरी सगी बहन है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। सगी बहन, आवारा बहन है जो किसी के साथ घर से भाग गई थी। मुझे सच बताओ, सच बताओ, कौन रहते वो? कौन रहते वो? डॉक्टर ज़हीर या जहां ज़हीर है? बताओ मुझे। अगर तुम नहीं भी बताओगी ना, पता तो मैं करवा लूंगा। और अब ये ज्यादा ड्रामे नहीं करने, कुछ नहीं हुआ। आप ये क्यों समझ रही हैं कि मैं आपसे कुछ छुपा रही हूँ? मेरी दोस्त ने मुझसे उधार मांगा था। ये तो हमने सुन लिया, मगर ये ऐसी कौन सी दोस्त है जिसे इतने सारे पैसों की जरूरत थी, और वो भी तुमने अपनी बहन से लेकर दी? उसको जरूरत थी ना, और फिर बंदा अपने दोस्तों से ही तो मांगता है। आप तो उसे जानती भी नहीं है, मैं क्या बताऊं आपको। ठीक है बिटिया, हम तो इसलिए कह रहे थे कि कहीं तुम किसी मुसीबत में ना फंस जाओ। हमारे दिल में तो अजीब अजीब वसवसे हो रहे हैं। राहल पढ़े या फिर सूरह नास, क्योंकि वसवसे शैतान दिल में डालता है। और खुदा के लिए ये बात अम्मी बाबा को मत बताइएगा, वो मुझसे 1000 सवाल करेंगे। बस यही तो बात है। अरे बिटिया,
अगर ये सच होता तो किसी से छुपाने की जरूरत तो ना पड़ती। बस अल्लाह तुम्हारे हाल पे रहम करे। चिल करें खदीजा आपा, कुछ भी नहीं हुआ। कोई आया है, मैं देख के आती हूँ। आना ज़रूरी था, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। हुआ क्या है बताओ तो। तुम पहले चेंज तो करो, मैं तुम्हें फिर बताती हूँ सब कुछ। यार तुम्हें पता तो है अम्मी बाबा से पूछे बगैर मैं नहीं जा सकती, ना चेंज कर सकती हूँ। बताओ, सस्पेंस मत क्रिएट करो यार। दिलकश, वो जो लड़का है ना मकबूल, हाँ, उसने नासिर को गोली मार दी है और वो हॉस्पिटल में तुमसे मिलना चाहता है। क्या? तुम जल्दी से चेंज करो। मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना मैं उस दिन आती और ना कुछ होता। जो होना था हो गया, अब तुम चलो, और अगर वो कल ना रहा फिर? हमशा नहीं, वहाँ पुलिस भी होगी ना, अगर मेरा नाम आ गया तो? नहीं नहीं, तुम्हारा नाम नहीं आएगा, वहाँ पर रमीज है। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, और मकबूल तो वैसे भी भाग चुका है। रमशा आई है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? जी मैं ठीक हूँ। वो मैं दिलकश को लेने आई थी, ज़रा बाजार जाना है। जरा? जी अंकल, जल्दी फ्री हो जाएंगे 1 घंटे में। अच्छा, यानी आप दोनों बाजार जाएं और 1 घंटे में वापस आ जाएं? पॉसिबल नहीं है ये तो। अंकल वो मुझे अपना सेल फोन चेंज करवाना है ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाबा 1 घंटे का मतलब 2 से 3 घंटा? मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। भाई तुम लोगों को कौन रोक सकता है भला? जाइए, बस अपना ख्याल रखिएगा, ओके? जल्दी करो। थैंक यू मैम। तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और मुझे यकीन है कि तुम मेरी हर प्रॉब्लम को समझती हो। लेकिन तुम अज़रा को समझा देना कि वो आइंदा मुझसे बदतमीजी ना करे। ठीक है, मैं ज़ुबान नहीं लड़ा सकती, मैं नहीं लड़ सकती किसी से, तो मुझे जानते हो। मैं जानता हूँ यार, और इसीलिए मैंने उसको धमकी दे दिया कि अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसे गाँव छोड़ आऊँगा। लेकिन सच बात तो यह कि वो जाजिब को छोड़ के जाना नहीं चाहती। जानती हूँ, तो जाजिब से बहुत प्यार करने लगी है, और जाजिब भी अब उसके बगैर नहीं रह सकता। बहुत खूबसूरत लग रही है। समंदर पर चलो। खाने के साथ पानी भी लेकर आते हैं। तमीज नहीं? मैं लेकर आती हूँ।
दिल का शुक्र है कि तुम लोग आ गए हो। नासिर बार बार तुम्हारा नाम ले रहा था। वो होश में है? हाँ, लेकिन बार बार गशी तारी हो जाती है। वो पुलिस वाले फ़िलहाल तो चले गए। जब आए थे तो नासिर उस वक्त होश में नहीं था। डॉक्टर से कहकर गए हैं कि जैसे ही नासिर होश में उनको इतला दी जाए। तुम जाओ, फ़ौरन जाके मिल लो और वापस चले जाओ। रमशा जाओ, चले जाओ। ज़्यादा देर में क्या बात कर रही है दीप? वो कुछ नहीं कहती। हाँ हाँ, वो नहीं लड़ती, लड़ती तो मैं हूँ। वो तो बहुत अच्छी है। हर बात में फजूल बकवास न किया कर। नासिर, मुझे माफ़ कर देना। मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ। तुम्हें जिंदा रहना है। तुम जिंदा रहोगे नासिर। आंखें खोलो प्लीज, मेरी खातिर। नासिर, मुझे माफ कर देना। अरे मिस दिलकश, आप? ये पेशेंट आपके क्या लगते हैं? ये हमारे दोस्त हैं। वैसे इनकी भी ज़िंदगी खतरे में है और आप लोग दुआ करें। आप इनका ख़ास ख्याल रखिएगा। रमीज़, रमशा कहाँ है? रमशा पानी पीने गई थी, आती होगी, फिर तुम लोग घर चले जाओ। अरे डॉक्टर ज़हीर, नासिर आपका पेशेंट है ना? जी। कुछ उम्मीद है कि वो कब तक ठीक हो जाएंगे? बस दुआ में बड़ी ताकत होती है और दुआएं तो मौत को भी टाल देती हैं। बस आप लोग दुआ करें। वैसे इनके घर वाले नज़र नहीं आ रहे। नासिर असल में इस्लामाबाद से आया हुआ है,
पढ़ने के लिए। मैंने उनके घर पे तो इतला कर दी है, शाम तक मोस्ट प्रॉब्लम उनके वालिद साहब आ जाएंगे। चले मैं ज़रा पेशेंट को देख के आता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। कोई ज़रूरत पड़ेगी हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। ये बाबा को बता देगा? नहीं बताएगा, तुम मना कर देना ना कि वो ना बताए। कराची में मुश्तिल अफराद ने पुलिस वैन, सिनेमा घरों और बैंक्स को आग लगा दी। ATM लूट लिए, जो चीज सामने आई तहस नहस कर डाली। ओहो, इंसानियत तो रही नहीं लोगों में। बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसा होना। मिर्जा गालिब भी क्या खूब कह गए, अब तो हर तरफ भेड़िए ही भेड़िए नजर आते हैं। हाय मेरा ख्याल है शफकत मियाँ, इन शहरों से ज्यादा सुकून तो इन जंगलों में ही होगा। जी, जानवर तो बहुत सुकून से रहते होंगे जंगल में, बेचारे डरते रहते होंगे कोई इंसान आके उनके दरमियान आबाद ना हो जाए। सच है, लेकिन आपा ये तो सोचें कि इंसान ऐसा हुआ क्यों? न किसी इज्जत का लिहाज है, न किसी उम्र का ख्याल है। एक अजीब कत्लो गारत गरी, लूट मार मची हुई हर तरफ। ए भैया, महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। नहीं आपा, ये बात नहीं है। दरअसल ये वो दौड़ है जो दौलत हासिल करने के लिए शुरू हुई। हर इंसान चाहता है कि रातों रात उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाए। अब वो ख्वाहिशात पूरी करें अपने जायज़ तरीके से या नाजायज़ तरीके से। आप ठीक कह रहे हैं, पहले तो चंद लोग ही अमीर होते थे और बाकी दरमियाने तबके के लोग, सफ़ेद पोश लोग। लेकिन अब तो हर आदमी अमीर है या फिर गरीब है। अब तो कोई सुल्ताना डाकू भी नहीं, हर कोई अपना घर भरना चाह रहा है। भला बताएं, कुछ पैसे छीने, मोबाइल छीना और लड़कियों को गोली मार दी। क्या रुपया पैसा इंसानी जान से ज्यादा कीमती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी तो नहीं चाह रहा, लेकिन क्या करे, खबरें भी तो सुननी होती। अरे भैया, अब तो यही खबरें रह गई हैं सुनने के लिए, क्या करें? अगर आपके बाल गिर जाते हैं साजिद, क्या मैंने कभी तेरा साथ नहीं दिया? अपनी माँ के बाद तेरी माँ का ख्याल नहीं किया? अतिया से जलील नहीं हुई? जानता हूं, मगर क्या करूं, मैं प्यार करता हूं उससे।